देखो, अगर मेरे को मेरे पास एक देखो ये नंबर लाइन है, मेरे को यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर 4 है। 1 और 4 के बीच में ऐड करने कितने, 4 रैशनल नंबर। कैसे करूँगा? देखो, अब तुम कोई बोलेगा सर 2 कर सकते हो, हाँ 3 कर सकते हो, फंस गए ना, 2 ही कर सकते हो ना। अब बोलोगे सर 2, तो देखो एवरेज निकाल के ना तुम सिर्फ एक फाइंड आउट करोगे, लेकिन देखो 1 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। एक मेथड नंबर 1 की एवरेज निकालो, 1 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना है, 5/2। ठीक है ना? तो ये कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ मान लो यहाँ पर खड़ा है वो, यहाँ पर खड़ा है 5/2, लेकिन मुझे ऐड करने हैं कितने, 5 रैशनल नंबर्स। तो फिर से मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। अब किसका लूँ, या 1 और 5/2 का लूँगा तो वो इधर इसके बीच में लाई करेगा। अगर 5/2 और 4 का लूँगा तो यहाँ लाई करेगा, लेकिन वो कोई भी हो 1 और 4 के बीच में लाई करेगा ना। मान लो मैंने 5/2 + 4 इनका एवरेज लिया अपॉन बाई 2, ऊपर कितना आएगा ये, 4 2 8, 13/2, 13/4 आ जाएगा ये। तो यहाँ लाई कहीं करेगा ना, 13/4 यहाँ लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ भी लाई करेगा ना, बिल्कुल लाई करेगा। अरे जो यहाँ पर है वो 1 और 4 के बीच में है ही ना। अरे यहाँ पर अगर देखो, ये आदमी ए है, ये आदमी बी है, और ये आदमी सी है। तो बी है ना ए और सी के बीच में है, मतलब बी है ना ए और सी के दरमियान है ना कहीं बीच में है, कहीं है ना। अगर कोई आदमी डी जो बी और सी के बीच में है, लेकिन ये डी ए और सी के बिटवीन में है ना, तो वही यहाँ पर है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है ना, देखो प्रॉब्लम ये है कि अब मैं कितनी, अगर मुझे ऐड करने होंगे 100 रैशनल नंबर्स, तो मुझे एवरेज भी लेना पड़ेगा 100 बार लगभग। ऐसे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। उसके लिए मेथड नंबर 2 इस्तेमाल होता है। तो जब भी तुमको एक ही रैशनल नंबर ऐड करना हो तो ये मेथड कर देना यूज, एवरेज, सिंपल है। लेकिन अगर इफ यू हैव टू ऐड मोर देन 1 रैशनल नंबर्स, उसके लिए मेथड क्या, देखो क्या करेंगे, देखो देखो ये 1 है ना, ये 4 है। 1 को मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/1 और 4/1। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे एक नंबर से, फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखो अरे 4/2 इज इक्वल टू 8/4 है ना, क्योंकि दीज आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस ना, वो पढ़ेंगे हम आगे। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो क्या आएगा 10/1, और यहाँ क्या आएगा 40/1, सॉरी 10/10 आएगा ना, और ये आएगा यहाँ पर क्या 40/10। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं लिखूंगा देखो, आई विल राइट 10/10, फिर 11/10, फिर 12/10, इसी तरह जितने मुझे लिखा। मान लो मेरे को 5 लिखने थे, 4 लिखने चलो, तो ये नंबर है ना 10/10। अरे आ गए ना भाई, ये नंबर आ गए ना। अरे 1/4 के बीच में 4 भी लाई करता है, सॉरी 3 भी लाई करता है। तू अब कोई आंसर 3 देगा चल जाएगा, कोई आंसर 2 देगा चल जाएगा। तुमको 1 और 4 के बीच में कोई भी 4 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मेरे को 2 चाहिए 3 चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया, कुछ भी कर लो। तो 10/10, ये तो मतलब 1 है ना, ये तो मैं ऐड नहीं करना है, मतलब ये एक ऐड ये कर 11/10, 1 से बड़ा है छोटा है 4 से, 12/10 बड़ा है 1 से छोटा है 4 से, आ गया ना, समझ आ रहा है तुमको? देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो अब अगर मुझे ऐड करना होगा, देखो आई विल हैव टू, अगर मुझे -3/11 और 8/11 के बीच में ऐड करने हैं कितने राशनल नंबर, 10 राशनल नंबर। बहुत सिंपल है, देखो कुछ टाइम के लिए 11 को भूल जाओ। देखो -2 छोटा है ना -1 से, छोटा है ना 0 से, छोटा है ना 1 से, छोटा है ना 2 से, छोटा है ना 3 से, छोटा है ना 4 से, छोटा है ना 5 से, 6 से, 7 से, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर मैंने अब डिवाइड हर जगह 11 से किया तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, कहीं नहीं, नहीं पड़ेगा फर्क। तो ये तुमने ऐड कर दिए क्या, तुमने ऐड कर दिए क्या, रैशनल नंबर्स -2 अपॉन, इनके बीच में मेरे को ऐड करने हैं -3/11 और 8/11 के बीच में 10 रैशनल नंबर ऐड करने हैं, किए ना। -2/11 उसमें से एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अरे यार ये लाई करेगी इनके बीच में, लेकिन ये पॉसिबल कब रहा, जबकि मेरे पास अवेलेबल थे। अगर मेरे पास ऐड करने होंगे 100 रैशनल नंबर्स, तो ये नहीं कर सकते तुम। तब तुम क्या करोगे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर से, ताकि गैप बढ़ जाए इनमें।
मैंने मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या आएगा -30/110, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा 80/110। अब मुझे ऐड करने कितने 100 रैशनल नंबर, कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ ना। देखो एक आएगा -29, अरे देखो अब देखो क्या करेगा -30, छोटा है ना -29 से, इसी तरह आएगा 28, इसी तरह कभी कभी जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पर मतलब 70 तक आ जाएगा मान लो। अब देखो हर जगह मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 110 से, तो बस ये तुम ऐड कर देना इनके बीच में। अब तुम्हें समझ आ रहा है मैं तुम्हें क्या कोशिश कर रहा हूँ समझाने की? अगर तुम्हारे पास दो नंबर के, मान लो ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, मेरे को ए और बी के बीच में एक रैशनल नंबर ऐड करना है, तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल a+b/2, ठीक है। फिर एक मान लो ये नंबर x आ गया, ये x इसके बीच में होगा ना। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम a+x/2 वो ले सकते हो। मान लो y है तो वो इधर होगा ना, y होगा। इसी तरह फिर मैंने b और x के बीच में ले लिया, b/x ले लिया, एवरेज ले लिया z, इसी तरह। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, अगर तुम्हारे पास रैशनल तुम्हें करने हैं 100 रैशनल नंबर्स, तब थोड़ी पॉसिबल है, ये बहुत टाइम लग जाएगा भाई। उसके बीच उसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ए को, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ताकि ए और बी के बीच में गैप बढ़ जाए, और फिर हम रैशनल नंबर लिखना चालू कर देते हैं। समझ आया तुमको? एग्जाम्पल लेते हैं, देखो देखो -3/13 मेरे पास एक नंबर है, और 9 ये क्वेश्चन में आर डी शर्मा से ले रहा हूँ। मुझे ऐड इसमें करने हैं 10 रैशनल नंबर्स। बहुत सिंपल है, देखो -3/13। अब देखो -2/13 होगा ना इसके बीच में, ये बड़ा है ना इससे, क्योंकि देखो अरे ये तो तुमने पढ़ा ही होगा लोअर क्लासेस में, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा होता है ना वही नंबर बड़ा होगा। अरे यार अगर x/y एक रैशनल नंबर है और दूसरा a/b a/y है, तो बड़ा कौन सा है इसमें? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देखा जाता है, इसीलिए हम न्यूमरेटर सेम करते हैं, ताकि ये बताना इजी हो कि कौन सा नंबर बड़ा है। अगर यहाँ पर a बड़ा हुआ ना इससे x से, तो ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो देखो इसी तरह मसरी, अब देखो मुझे ऐड करने 10 रैशनल नंबर्स, -2/13 एक कर दिया मैंने, -1/13, चलो 5 ही कर दे 13, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे ये करूंगा, मैं ये करने वाला हूँ 1/13, 2/13, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन वो कर पाया, क्यों कर पाया, क्योंकि उसने सिर्फ he just had to add 5 rational numbers, but what if he has to add 20 rational numbers, 30 rational numbers, कैसे करेगा? उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसको एक ऐसे नंबर से ताकि गैप बढ़ जाए। अब वो 10 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, 30 से भी, कुछ भी कर सकते, मगर सेम होना चाहिए वो। क्यों? वो डिपेंड करेगा तुम्हें ऐड कितने करने रैशनल। अब तुम्हें अगर 1000 रैशनल नंबर ऐड करने हैं, तब 10 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तुम, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तुम। मान लो मुझे अगर मल्टीप्लाई करने ऐड करने कितने 100 रैशनल नंबर, तो मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ, तो क्या मेरे पास आएगा -30/130, और यहाँ पर आएगा 9/90/130। उसके बाद इससे जस्ट बड़ा रैशनल नंबर कौन सा है, -29/30, इससे जस्ट बड़ा 28। इसी तरह तुम 100 रैशनल नंबर लिख सकते हो। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्या कह रहा है, देखो कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो ये हम ऑलरेडी लेक्चर में पढ़े थे। हाँ जीरो रैशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि जीरो को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे। देखो जीरो को मैं लिख सकता हूँ ना 0/1, तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन 1/0 दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्यों, p/q की फॉर्म में है ना, लेकिन यहाँ क्यू जीरो है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये रैशनल ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और p/q की फॉर्म में तो है ही, तो जीरो रैशनल नंबर है, ट्रू है ये पहला। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब मेथड, दो मेथड सॉल्व करने की है। एवरेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और वो वाला मेथड भी कर सकते हो। हम कौन सा करेंगे, बेटर मेथड होगा वो। बेटर मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड, पहला मेथड बेटर नहीं है। देखो 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 कह रहा है ये 1 है ये 2 है, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर ऐड करोगे,
बोलोगे सर है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है? 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा, लेकिन रैशनल नंबर तो है। कैसे? देखो, एवरेज निकालो मुझे 1 और 2 के बीच में। देखो, एवरेज निकाल के मैं एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, तो करो। 1/1 + 2 अपॉन में 2 कितना होगा? 3/2। तो ये एक रैशनल नंबर है, कहीं होगा, मान लो यहाँ पर है। अब मैं क्या करूंगा, इस 3/2 और 1 का एवरेज लूंगा, जो मुझे रैशनल नंबर देगा 1 और इसके बीच में। और वो तो होगा ना 1 और 2 के बीच में। अरे जो नंबर यहाँ पर है, वो नंबर 1 और 2 के बीच में है ना। हाँ, 1 और 2 के बीच में है। अगर मैंने 3/2 और 2 का एवरेज लिया, तो कौन सा नंबर आएगा? जो यहाँ लाई करेगा, और वो भी तो लाई 1 और 2 के बीच में होगा। देखो, अब 3/2 + 1 अपॉन में डिवाइड बाई 2 एवरेज लिया इसका और इसका। आंसर क्या आएगा? 5/2 अपॉन में 2 = 5/4। तो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने एवरेज इसका लिया 3/2 का +2/2, सॉरी, आंसर में क्या आएगा? 7/4 आ जाएगा, वो जो यहाँ पर होगा। तो कौन से नंबर? एक तो देखो, 1 और 2 के बीच में नंबर कौन से आते हैं? 3/2 आता है। इसी तरह ये तुम्हारा 5/4 आता है। इसी तरह 7/4 आता है। अब अगर मैंने 5/4 3/2 का एवरेज लिया, तो यहाँ नंबर आ जाएगा। इसी तरह तुम बाकी रैशनल फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये मेथड मुझे पसंद नहीं है। एक दूसरा मेथड क्या है, देखो, ये तुम्हारे पास 1 है, ये तुम्हारे पास 2 है। हमने क्या किया, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, मान लो। चलो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, खुश। और यहाँ भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अब देखो, मुझे अगर ऐड 5 नंबर करने हैं ना, तो बिकॉज ये काम नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे 5 ऐड करने हैं, वो 5 4 ही फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो, मुझे अगर मुझे ऐड करने 4 रैशनल नंबर, तो कर सकता हूँ बिल्कुल। ये क्या आएगा? 5/5। ये क्या जाएगा? 10/5। सेम है ना? अरे 10/5 2 होता है ना, वही है ना, 5 बराबर। अब 5/5 से एक बड़ा रैशनल नंबर कौन सा है? 6/5। उससे बड़ा 7/5। उससे बड़ा 8/5। उससे बड़ा, सॉरी, 9/5। अब 6/5 पक्की बात है 1 से बड़ा रहेगा और छोटा है 2 से, तो ये नंबर 1 और 2 के बीच में है। ये भी नंबर 7/5 1 और 2 के बीच में है, ये भी और ये भी। तो मैंने 4 रैशनल नंबर ऐड कर पाया 1 और 2 के बीच में, लेकिन मुझे ऐड 5 करना था, तो इसीलिए मुझे मल्टीप्लाई 10 से करना चाहिए था। इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी नंबर आई हैव टू इंसर्ट, मैं नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे। अगर मेरे को 10 करना है, अगर मेरे को मतलब बहुत ऐड करने हैं रैशनल नंबर, तो नंबर भी बड़ा से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पर समझ आ गया होगा? हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉरी, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मुझे 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो देखो, ये मेरा एक नंबर 3 है, ये मेरा 4 है। मुझे 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स को एंटर करना है। तो एक मेथड है एवरेज मेथड। तुम दो नंबर का एवरेज निकालो, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है कि उससे तुम्हें एक ही नंबर मिल सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 + 4 / 2 कितना हुआ? 7/2। तो 3 और 4 का एवरेज निकाल के मुझे क्या मिला? 7/2। दैट विल लाई बिटवीन हियर, कहीं ना कहीं होगा 3 और 4 के बीच में। तो एक नंबर मुझे मिल गया 3 और 4 के बीच में। अब मुझे दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए और दो नंबर का एवरेज लेना पड़ेगा, या मैं 3 और इसका लूंगा, या 7/2 4 का लूंगा। तो देखो, मैं पहले लेता हूँ 3 और इसका, तो 3 + 7/2 डिवाइड बाई 2। अब जो ये नंबर होगा ना, ये 3 और 7/2 के बीच में होगा, लाई आउट करेगा, कहीं ना कहीं होगा। मैं एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा?
एलसीएम 2 आएगा तो 2 1 जार 2 6 प्लस 2 3 जार 3 7 जार नहीं 7 आएगा और नीचे तुम्हारा 2 है। 6 प्लस 7 13, नीचे चला जाएगा 13/4। अब 13/4 क्या है, वो इधर कहीं लाई करेगा। तो एवरेज से क्या हो जाता है, एवरेज से तुम्हें बस एक ही नंबर मिल जाएगा इन बिटवीन द टू, और अगर तुम्हें दूसरा नंबर चाहते हो फिर एवरेज निकालना पड़ेगा। इसका देखो, अगर तुम्हें एक ही नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एवरेज मेथड बेस्ट है। लेकिन अगर तुम्हें 10 रैशनल नंबर्स या मोर देन 10 या मोर देन 5, इसी अगर तुम्हें बहुत सारे रैशनल नंबर ऐड करने होंगे तब एवरेज मेथड अच्छा नहीं रहता, तब हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखो, 13/4, अब मैं क्या करूंगा, 7/2 का मैं आपको दोनों मेथड्स दिखाऊंगा। 7/2 प्लस 4 का निकालो, बोलो अपॉन में 2, एवरेज निकाला तो क्या आएगा, 2 4 जार 8 8, 15/4 यहाँ पर कहीं नहीं होगा। तो 2 नंबर मेरे को मिल गए, 3 नंबर मिल गए, तो ये मिल गया 7/2, ये भी मिल गया क्योंकि देखो ये है ना 13/4, ये इसके और इसके बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में भी होगा ना। अरे 3 और 4 के बीच में जो नंबर भी लाई करता है वो तो ये है ना, बिल्कुल है। तो अब मैं क्या करूंगा सर, 3 नंबर मिल गई, मुझे 5 करने हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, 7/2 15/4 का निकालूंगा, तो जो नंबर मिलेगा ना वो यहाँ कहीं लाई करेगा। जैसे देखो, देखो 7/2 प्लस 15/4, एलसीएम 4 आएगा, डिवाइड बाई 2, एवरेज निकाल रहे ना हम, नीचे 4 अपॉन में 2, और यहाँ पर नीचे 2 आएगा, एलसीएम क्या आएगा 4, 2 2 जार 4 7 जार 2 7 जार 14 प्लस 5, सो 19/8 आएगा। वो लाई कहाँ करेगा, यहाँ लाई कहीं करेगा। इसी तरह तुम फिफ्थ नेचुरल नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो 3 और 4 के बीच में, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ एनी टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, ये मिल गया। लेकिन ये मेथड मुझे पसंद नहीं आया सर, मेरे को अच्छा मेथड बोलो। देखो हम क्या करते हैं उसके लिए, सॉरी, हम क्या करते हैं, देखो हमको 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स ऐड करने हैं। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ ना 3/1, लिख सकते हो सर, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/10, 4/1, इधर हो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे 10 से, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 30/10 इज इक्वल टू 3 ना, फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इट इज इक्वल टू 40/10, राइट। अब देखो, अब 30 है ना, वो छोटा है 31 से, वो छोटा है 32 से, वो छोटा है 33 से, इसी तरह 34 और 35 और 36, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने 30 छोटा 31, 30 छोटा 31 से, 30/10 वो भी होगा ना छोटा 31 से, होगा ना, बिल्कुल। इसी तरह ये भी होगा। इसी तरह देखो, अब ये रैशनल नंबर जो है ना, ये है ना बड़ा 3 से, ये है ना छोटा 4 से, तो ये लाई करता है ना इसके बीच में, तो एक रैशनल नंबर मिल गया 31/10। इसी तरह 32/10, 33/10, 34/10। अगर तुम इसको कैलकुलेट करो ना, ऐसे करो ना कैलकुलेट 31/10, तो जो आंसर आएगा ना वो 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 4 नहीं आएगा। जितने ये सारे नंबर 4 से छोटे हैं, 3 से बड़े हैं। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा हमने क्या सॉल्व किया। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 4/5। तो अभी हमें क्या करना है, 3/5, यहाँ पर 3/5 मान लो कहीं है, यहाँ पर कहीं है 4/5 मान लो। अब 3/5 छोटा है ना इससे, 4/5 तो पहले आएगा। इन दोनों के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स ऐड करने हैं। क्या करोगे, अगर एक फाइंड आउट करना होता तो मैं एवरेज लगाता, लेकिन एक तो फाइंड आउट नहीं करना है,
You have to find 5 rational numbers. So what I will do, I will use method 2. What I will do, I will multiply both sides न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे 10, कितना हो जाएगा 30/50। इसी तरह 40/50, ठीक है। उसके बाद 30/50 से जस्ट बड़ा रैशनल नंबर क्या होगा 31/50, that will be greater than 3/5 but less than 4/5, so this will lie in between these two numbers. So 31/50, this is your first rational number. Likewise 32/50, इसी तरह 33/50, 34/50, 45/50। 1 2 3 4 5, हमने 5 राशनल नंबर फाइंड आउट कर दिए। सिंपल। मेथड नंबर 1 क्या होगा, तुम एवरेज निकालो इसका 3/5 प्लस 4/5 बाई 2, कितना होगा वो बोलो, कितना होगा 2 आएगा ना, तो ये 7/5 हो जाएगा, तो 7/10 आ जाएगा। 7/10 इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब देखो तुम बोलोगे सर ये तो यहाँ तो ये नंबर है, यहाँ तो ये नंबर है, ये तो है ही नहीं इसमें, तो इसको बना सकते ना। अगर ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई 5 से किया तो क्या आ जाएगा 35/50, और वो ये है ना, ये हम देखो मैं तुम समझा दो एक चीज। देखो अगर तुमसे कोई बोले 4/2 है लिखा यहाँ पर, फिर बोले 8/4 है, फिर बोले 32/16, ये रैशनल नंबर सेम है कि डिफरेंट है? तुम बोलोगे सर डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं है, सेम है। क्योंकि देखो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 1 2, 4 × 1 2, 16 × 1 2, तो ये सारे 2/1 है, 2/1 है। तो इस तरह के फ्रैक्शन, इस तरह के रैशनल नंबर को बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट की सिंप्लीफिकेशन के बाद वो तो सेम ही आ रहे हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं लोएस्ट। देखो देखो मैं बोलूँ तुम, अगर तुम ये बोलोगे ना 4/3 8/4, जो 4/3 रैशनल नंबर है ना, ये अपने लोएस्ट टर्म्स में है, क्योंकि 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 है ना। मतलब तुम कुछ कैंसिल कर सकते हो क्या, लेकिन 8/4 में कॉमन क्या है, तुम इसको 4 को तुम लिख सकते हो ना 2 2s आर, या 4 1s आर 4 2s आर, कॉमन फैक्टर है ना। जब भी कुछ कॉमन नहीं हो ना, जब भी कुछ रैशनल नंबर में इफ देयर इज डिनोमिनेटर में और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो हम ऐसे रैशनल नंबर को बोलते हैं इन लोएस्ट टर्म्स, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या सारे इक्विवेलेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स है। बोल रहा है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हाउ मेनी इंटीजर्स, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के दरमियान कितने इंटीजर्स लाई करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक इंटीजर 3 है। देखो एक इंटीजर 3 है मेरे पास, एक 4 है, तो 3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, कितने हैं, एक भी नहीं है, कोई नहीं है। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक इंटीजर 1 है, एक 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स है, तो वो इन्फिनाइट है। क्योंकि देखो 1 + 2/2 3/2 ये लाई करता है इसके बीच में। फिर तुम और एवरेज लोगे, वो 1 से बड़ा होगा, 3 वो छोटा हो जाएगा। सो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रैशनल नंबर्स हमारे पास इन्फिनाइट रैशनल नंबर है, बिकॉज तुम हमेशा एवरेज निकाल के नया नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कितने इंटीजर्स है, कोई इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए बिटवीन टू ऑल्टरनेट इंटीजर्स, मतलब एक छोड़ के एक के बीच में कितने इंटीजर्स है, तो एक ही इंटीजर है वो। लेकिन अगर ये कहा जाए बिटवीन एनी टू ऑल्टरनेट रैशनल नंबर्स, कितने रैशनल नंबर है, इन्फिनिटी आएगा वो, ठीक है। चलो हो गया सॉल्व ये। अब ट्रू फॉल्स है, कह रहा है एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है। हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, गलत है। जीरो क्या है, होल नंबर है। लेकिन क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं। ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होती, जब हमें ये फॉल्स, ये तो फॉल्स ही है भाई। ये ट्रू कब होती, ये ट्रू तब होती जब हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर तुम्हें एक भी ऐसा होल नंबर मिल गया जो नेचुरल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, बिकॉज जीरो
बिलोंग्स टू होल नंबर, जीरो होल नंबर है लेकिन जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है। नंबर 2 देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर इंटीजर रैशनल नंबर है। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना। तुम अरे यार इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करो, कैसे प्रूव करोगे? एक भी इंटीजर मुझे दिखा के दो जो रैशनल नंबर नहीं है। ऐसे तो है ही नहीं कोई इंटीजर। जीरो ले लो, वो भी रैशनल नंबर है। तो देर इज नो इंटीजर विच नॉट रैशनल। ये स्टेटमेंट ट्रू है, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो 2/3 ये इंटीजर है क्या? नहीं है ना, ये सिर्फ रैशनल नंबर है। देखो 2 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, इंटीजर भी है, लेकिन 2/3 ये स्टेटमेंट ट्रू कब होती? जब हर रैशनल नंबर मेरे पास इंटीजर होता, लेकिन मेरे पास एक रैशनल नंबर है जो इंटीजर नहीं है, सिर्फ फॉल्स है। 2/3 रैशनल है, इंटीजर नहीं है। इसी तरह एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये ट्रू है। हर रैशनल नंबर ट्रू है ना। मुझे एक नेचुरल नंबर दिखा के दो होल नहीं है, हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो नेचुरल नंबर का सेट कंटेन करके रखा है। नेचुरल नंबर का सेट मानो एन है ना, ये सबसेट है इसका होल नंबर का, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? गलत है। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर -2 -1 ये इंटीजर है, लेकिन होल नंबर नहीं है। होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है, तो ये फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हाँ ये बोलो। फॉल्स है। 4/3 रैशनल है, होल नहीं है, लेकिन होल तो 1, होल में तो 0 1 2 से आता है। आई होप तुम्हें सवाल समझ आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।